वो राइडर्स जो मोटरसाइकिल चलाते हैं विदाउट हेलमेट, वो एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू राइड एट 50 किलोमीटर्स या 50 माइल्स, 70 माइल्स, 80 माइल्स, किलोमीटर जो देख रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली 70, 75, 80 माइल्स पे चला रहे होते हैं, जो करीब मे बी 130 किलोमीटर्स, हाँ बड़ी अच्छी खासी स्पीड होती है। अच्छा, जो जिस स्पीड पे भी चलाता है मोटरसाइकिल को और हेलमेट नहीं पहनता, तो वो एक काम ये करे कि वो एक एक्सपेरिमेंट ये यहाँ कर ले कि वो गाड़ी में बैठे, नॉट इन मोटरसाइकिल, गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से कहे कि उसी स्पीड पे गाड़ी चलाए, लेट्स से 70 माइल्स पे, और फिर गाड़ी से जंप मारे चलती गाड़ी में, जब 100 की स्पीड पर गाड़ी हो, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट आएगा कि अगर वो मोटरसाइकिल से गिरा विदाउट हेलमेट। तो आज हम बहुत सारे हेलमेट्स पर बात करेंगे, सही ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी, आई हैव सो मेनी हेलमेट्स, तो मैं डिफरेंट सीरीज़ ऑफ हेलमेट पे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है। अच्छा, पहले मैं आपको टेक्सास का लॉ बता दूं, यहाँ या यूनाइटेड स्टेट्स में, और जहाँ स्पेशली मैं टेक्सास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉ ये है कि अगर आप बग़ैर हेलमेट के, जैसे कई मुल्कों में होता है ना कि यू हैव टू वेयर हेलमेट, लाइक दैट इज़ मैंडेटरी बाय लॉ, बट इन टेक्सास इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट बाय लॉ। यानी अगर आप इस तरह बैंडेना पहन के चला रहे हैं, कुछ भी ना पहने, कैप पहन लें, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं फ्री वे पे, कुछ भी करें, यू आर अलाउड, आपको लीगली अलाउ है कि आप ये कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन यानी इस बात पे आपको पुलिस ऑफिसर वो आपको रोक नहीं सकता, सही है ना। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, सही है ना, उस पर वो आपको रोक सकता है और उसके बाद फिर वो आपसे पूछ सकता है कि वाई यू नॉट वेयरिंग हेलमेट। लेकिन वो सिर्फ हेलमेट की बिना पे आपको नहीं रोक सकता, सही है ना। तो मैंने आपको टेक्सास का लॉ बता दिया। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, कभी पकड़ाई शुरू हो जाती है, हेलमेट क्यों नहीं पहना, वैसे नॉर्मली लोग नहीं पहन रहे होते, लेकिन कभी कभार पुलिस वाले करते भी आए। सबसे पहली चीज़ देखिए, हेलमेट पहनने से बंदा कूल नहीं लगता, ये तो बड़ा मसला है, सही है ना। कूल तो इसी से लगता है कि यानी सबसे पहला राइडिंग का जो है, जो ऑन योर हेड इज़ द फर्स्ट थिंग, आप बोलते हो कि भाई ये बैंड है ना, ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इसमें आप कूल तो बहुत लगते हो, या जिसको कहते हैं हॉट तो बहुत लगते हो, लेकिन आप कूल ज़्यादा लगते हो, बट एट द सेम टाइम योर रिस्क लेवल गोज़ अप, सही ना। रिस्क भी इतना ही ज़्यादा हो जाता है जितने आप कूल लगते हो। और मोटरसाइकिल पर सारे लोग चाहते हैं अपनी अच्छी पिक्चर्स लेना, जो बाइकर्स राइडर्स होते हैं वो पिक्चर ज़रूर लेते हैं, तो अच्छा लग रहा होता है, ज़ाहिर है हमें भी कोशिश यही होती है। लेकिन जो क्लियर, मैं ऑनेस्ट आपसे बात करूँ, लेकिन जितना कूल लगना है उतना फिर रिस्क भी ज़्यादा है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब आते हैं सेकेंड, अब हेलमेट की तरफ आते हैं। द फर्स्ट हेलमेट जो हम जिसको कहते हैं कि ये आपका जो हाफ हेलमेट है, सही है ना, इसको क्या हाफ हेलमेट कहेंगे, सही है ना। दिस इज़ एक्चुअली माय फेवरेट हेलमेट, मुझे सबसे ज़्यादा ये हेलमेट पसंद है, मैंने बहुत यूज़ किया, ये मेरा ख्याल 4 साल तो यूज़ किया होगा। ये हेलमेट मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। आपने इस तरह पहन लिया, फिर इसको सेट कर लिया। इसमें क्या होता है, म्यूज़िक भी आपको सुनाई दे रहा होता है, मेरी बाइक में जैसे म्यूज़िक भी है, सारी चीज़ें, और आपको हवा भी अच्छी लग रही होती है, आपकी गर्दन भी ऐसे सारी मूव हो रही है, आपका फेस भी। लेकिन जो आपका कूल लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कूल कम हो जाते हो ना बैंडेना के सामने, लेकिन आपका रिस्क भी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन मैं इसको कहूँगा कि इस हेलमेट को पहनना ऐसा है जैसे एज इफ़ यू नॉट वेयरिंग द हेलमेट, जैसे आपने हेलमेट पहना ही नहीं है, ये ऐसा हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आपका पूरा चेहरा, सारी चीज़ें खुली है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल वाक़या बता दूँ, हमारे दोस्तों के साथ अभी हुआ, आई थिंक 2-3 वीक्स बैक, दे वेंट फॉर राइड। तो आगे जो बंदा राइड कर रहा था उसने तो फुल फेस हेलमेट, पूरा कंप्लीट हेलमेट पहना हुआ था। तो एक स्टोन आया। अब आप ज़रा सोचें, जब हम लोग चला रहे होते हैं, मैं किलोमीटर में अगर बात करूँ 110, 120, 130, 140 पे भी लोग चला रहे होते हैं यार, इतनी स्पीड होती है। अब उसमें कोई भी चीज़ आएगी, मच्छर, मॉस्किटो, कोई चीज़ आ जाए, वो आके कैसे लगेगी। अब ज़रा सोचें, ट्रक भी जा रहे होते हैं, उसमें स्टोन्स हैं, क्या क्या चीज़ें, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो बोला एक पत्थर आया ज़ोर से, और मेरा दोस्त है जिसको लगा, वो जो आगे बंदा था उसके तो हेलमेट पे लगा और ऐसे टक करके चला गया इस तरफ से। लेकिन जो पीछे बंदा था ना, सोचे गोली की तरह आया उसके शीशे पर, उसने इस तरह का हेलमेट पहना था, इधर आया, शीशा तोड़ा उसने और इधर आके लगा और पूरा उसको ब्लड ये सारी चीज़ें कर रही, लेकिन उसकी आंख जो है वो सेफ रही। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, आप मुझसे इसकी प्राइस भी पूछेंगे। इस हेलमेट की अमूमन प्राइस जब सेल पे आ जाए तो मेरा ख्याल है $100 भी होती है, $150 भी होती है। वैसे नॉर्मली हाँ, इसको $150-200 तक समझें। हार्ले डेविडसन का ये तो इसका मतलब पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अराउंड 60,000 रुपये का हो गया, 50-60 हज़ार रुपये का हेलमेट है। अच्छा, सेकंड हेलमेट वो भी मैंने बहुत यूज़ किया और मेरा बड़ा फेवरेट हेलमेट है वो है आपका ये इस तरह, जिसको आप 3/4 कह लें, 3/4 हेलमेट, सही है ना। ये अच्छा हेलमेट होता है, इसमें मैंने ये भी यूज़ किया और मैं ये भी बहुत यूज़ करता था इसका, ये वाला हेलमेट भी। इसमें क्या है भाई, इसको आपने यूँ पहना, उठाया और लेट मी रिमूव इट, सो समथिंग लाइक दिस, सॉरी, यूँ आपने पहन लिया, सही है ना। इसमें क्या होता है कि आप
आपके कान वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़े रिलैक्स हो जाते हो, म्यूज़िक की आवाज़ थोड़ी कम आती है, लेकिन आप इसमें फिर भी सेफ होते हो, सही ना। अच्छा, हेलमेट का साइज़, वेदर इट्स हाफ हेलमेट, 3/4, फुल फेस, हेलमेट का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर यू वेयर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका हेलमेट आप राइट साइज़ का पहने, क्योंकि मैंने आपको कहा जब आप गिरोगे तब आपको पता चलेगा कि हेलमेट क्या चीज़ है, जैसे वो एयर बैग्स और ये चीज़ें। अच्छा, इसमें क्या होता है, कूल लेवल जो है वो थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन रिस्क भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिस्क अब आपका कम हो जाता है। अच्छा, इसमें लेकिन ये भी ख़तरनाक है ये हेलमेट भी, क्योंकि इसमें भी आपका ये चेहरा जो है ना पूरा खुला हुआ, ये सारा ये जॉ वगैरह ये एवरीथिंग सब ये, लेकिन क्या है कि इसमें, सॉरी अबाउट माई हेयर, नो वरीज। अच्छा, इसकी आप बोलेंगे प्राइस क्या है, तो भाई इसकी प्राइस अराउंड $250, सेल वगैरह पे आए तो $200 में ही मिल जाता है, मैंने $100 में भी लिया है, ऐसी सेल भी मैंने यूज़ की है, तो ये भी अराउंड 60-70,000 PKR उसमें आता है। नाउ कम्स द लास्ट वन, फुल फेस हेलमेट। फुल फेस हेलमेट मेरे पास दो हैं, ये वो हेलमेट है जो मैंने लिया था और एक ही दफ़ा पहना, उसके बाद पहना ही नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक इट, मुझे वैसे ही फुल फेस हेलमेट पसंद नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने फुल फेस हेलमेट लिया वो बहुत ऑसम है। इसकी वजह क्या है, इस हेलमेट में बहुत सारे फंक्शन है जो इसमें भी हैं, लेकिन ये हेलमेट कंप्लीट फिक्स फुल फेस हेलमेट है, यानी ये मॉड्यूलर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसके फंक्शन। तो ये मैंने एक ही दफ़ा पहना। अच्छा, ये हेलमेट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर है इसमें आपका कूल लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप सेफ सबसे ज़्यादा होते हैं उसमें। और इस हेलमेट, इसकी प्राइस होती है अराउंड $400, तो करीब अगर $300 का डॉलर पकड़ लें तो 1,20,000 का इस तरह का ये हेलमेट होता है। अच्छा, ये हेलमेट जो है ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है और मैंने अभी इस पर राइड किए 3 दिन, यानी बड़ी राइड किया, ओक्लाहोमा गया और आर्कनसा और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो क्या मस्त हेलमेट है, ऑसम। ये देखें, ये आपने पहना, इस हेलमेट की अच्छी बात ये देखें, ये फुल फेस हो गया आपका हेलमेट, आपने जब दिल करा इसको यहाँ यूँ कर लिया, हाँ, सिग्नल पे खड़े हो या कभी स्लो स्पीड है, दोस्तों से बात हो रही है कुछ, या फिर आपने इसको क्या करना है भाई, फिर लिया। अच्छा, ये देखें। अच्छा, एयर कैसे आएगी, यहाँ से एयर आ रही है, फ्लो हो रही है, ऊपर से निकल रही है, सही है ना, कंफर्टेबल, इतना मज़ा आ रहा है अंदर जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, कोई सन वगैरह ये सारी चीज़ें, ये चश्मे भी आप नॉर्मल पहन ले अपने, जैसे ये रहे, यही हो, ये आपने पहन लिए। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये देखें भाई, तो इस तरह यानी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे तो ये राइड जो है ना, ये इतनी इस हेलमेट के साथ सेफ़ भी फील किया मैंने, और उसके बाद ये है कि इतना कंफर्टेबल था, रिलैक्स, लंबी राइड है, बहुत इजी हो गई। अच्छा, इसके अंदर लोग क्या करते हैं, बाकायदा ब्लूटूथ डिवाइस आती है, मैंने तो अभी नहीं लगाई, वो भी $250 या $300 इस तरह होती है। वो ब्लूटूथ डिवाइस लगाते हैं और उससे जो बाकी राइडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 वट एवर राइडर्स, नंबर ऑफ राइडर्स आपके साथ हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सब कनेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 चैनल को सपोर्ट कर रहा होता है, तो 2 लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, गपशप भी लगा रहे होते हैं, राइड भी हो रही है। अच्छा, इससे आप कॉल्स भी कर सकते हो कि आप घर पे कॉल कर लें, या कोई बिजनेस मीटिंग है, कुछ भी है, वट एवर, आप राइड भी कर रहे हो, बात भी हो रही है आपकी, फुल फेस हेलमेट भी है। अच्छा, म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक भी सुन सकते हो। इसका म्यूज़िक थोड़ा कम आता है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अच्छा, गर्मी वगैरह ये सारी चीज़ों में, सर्दी गर्मी सब में आप अपने आप को ऐसे फील करोगे जैसे आप किसी रिलैक्स रूम में बैठे हो। तो इसमें वही मैंने कहा ना कि आपका चेहरा पूरा छुप जाता है, नहीं पता चलता आप कितने खूबसूरत, ब्यूटीफुल, आपके बाल कैसे हैं, क्या है, नो, सारा स्टाइल ख़त्म, लेकिन सेफ्टी लेवल जो है वो टॉप पे चला जाता है, यानी रिस्क आपका बहुत मैनेज हो जाता है। और वैसे भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेदर आपकी यू वेयर फुल फेस हेलमेट, हाफ फेस हेलमेट, 3/4, कोई भी पहने, रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये रिस्क जो है ये मैनेज हो सकता है, आप कोशिश करते हो किसी तरह मिनिमाइज़ हो जाए, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हो सकता, चाहे कैसा भी आप हेलमेट पहने। लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप ये हेलमेट पहनते हो तो उससे, तो मैंने आपको टेक्सास के लॉ का भी बताया। देखिए, लॉ चाहे कुछ भी कहे, लॉ कुछ भी कहे, लेकिन आपकी अपनी सेफ्टी जो है ना वो तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब सवाल ये कि फिर पिक्चर्स वगैरह वो सब कैसे लें, तो भाई जब जहाँ रुकते हो वहाँ उतारा, ये बैंडेना पहना या कोई अच्छी सी कैप पहनी, टेक गुड पिक्चर्स। अब मेरी पिक्चर्स तो देखते ही रहते हो, सही है ना, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने 4 साल वो यूज़ किया, हाफ हेलमेट, ये वो सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें, और मैं कोशिश भी करता हूँ इसको किस तरह मैनेज करूँ। लेकिन मैंने जब से ये हेलमेट पहना है, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू वेयर वो हाफ फेस हो गया या 3/4 हो गया, कोई भी चीज़ नहीं, मुझे वो बेस्ट हेलमेट लगा, ज़बरदस्त, पहने, अपना रिस्क भी मैनेज हो गया और कंफर्ट भी है, एवरीथिंग। चलें, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।